हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस अध्याय से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग देर न करते हुए जुड़ जाइए, ताकि यह ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर इस सेशन को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए, समाजवादियों का बाइबिल जो है वो किसने लिखा था। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में लिखा था। यानी कार्ल मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में जो पुस्तक लिखा था उसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो अब देखिए, यहां हम देखते हैं ऑप्शन के थ्रू इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था, जिसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन नंबर बी लुई ब्लॉक को, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। यानी बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो था अप्रैल थीसिस वो किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर डी गरिबल्डी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लेनिन हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, इसका चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, रूस में और ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1861 में, ऑप्शन नंबर बी 1867 में, ऑप्शन नंबर सी 1905 में, ऑप्शन नंबर डी 1917 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1905 में। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक, ऑप्शन नंबर बी मेनशेविक, ऑप्शन नंबर सी सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेनशेविक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जापान का आत्मसमर्पण। अब देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि
किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत, ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत, ऑप्शन नंबर सी वायसराय की संधि के तहत, ऑप्शन नंबर डी पेरिस की संधि के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर बी डच भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर डी डेनिश भाषी समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डच भाषी समुदाय। देखिए इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए केरेंस्की, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लेनिन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश क्या था? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। तो आपका जो विश्व का पहला समाजवादी देश था वो आपका था रूस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबर्ट ओवन जो था वो ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी तुर्गनेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध और शांति या वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है वो टॉल्स्टॉय ने लिखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, यानी कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए हो गया युद्ध और शांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी दोनों। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम जो था वो था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इटली में, ऑप्शन नंबर डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो आपको जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहां हुई? ऑप्शन नंबर ए कहां नहीं, और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर डी 1905 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए
1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1883 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में। किसने लिखा? तो वो बिस्मार्क ने लिखा था, जिसे हम क्या कहते हैं? समाजवादियों का, सॉरी ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स ने लिखा था, जिसे हम क्या कहते हैं? दास के पिता कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अब साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स, यानी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। अब कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली के बीच, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी के बीच। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो रूस में जो है जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1861 में, ऑप्शन नंबर बी 1862 में, ऑप्शन नंबर सी 1863 में, ऑप्शन नंबर डी 1864 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए केरेंस्की ने, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लुई ब्रा, ऑप्शन नंबर बी सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, यानी यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन नंबर बी क्रुश्चेव ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने, यानी 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अब कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी रूस में, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए
1815 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी, 1825 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी, 1838 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1818 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी पादरी का वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी पुलिस की दास्ता है, या ऑप्शन नंबर डी श्रमिक का वर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुलिस की दास्ता। चेका क्या है? पुलिस की दास्ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासपुतीन जो था भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी था ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव हो जाएगा। तो यहां तक हमने इस सेशन को पूरा कर लिया है। तो अगर यहां तक आप वीडियो को देख लिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।